बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूँ वकास अज़ीज़ और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको बहुत ही मोहब्बत के साथ खुशामदीद कहेंगे। और आज के प्रोग्राम का जो हमारा टेम्पो है, जो हमारा आज का मौजू है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। रिवायती जो हमारे सियासी या करंट अफेयर के जो प्रोग्राम होते हैं उससे हटकर है। रोही जब ये लफ्ज़ जहन में आता है, आपकी समातों को टच करता है, तो बहुत ही एक तहजीबी रचाव का जायका आपके लहजे में, आपके दहन में घुलता हुआ दिखाई देता है, महसूस होता है। सदियों की सकाफ़त है, सदियों की तारीख़ है और इस तारीख़ ने बहुत सा उतार चढ़ाव देखा है। इसमें बुद्ध मत का उनसर भी दिखाई देता है। इसमें आपको पैरेलल जो है वो बरे-सग़ीर में हमला आवर आते रहे, उसके बाद फिर यहाँ पे जो सकाफ़ती बुनियादी तौर पर चेंज का जो एलिमेंट था वो आपको दिखाई देता रहा। सराइकी ज़बान व अदब की तारीख़ पर अगर एक गहरी नज़र डाली जाए तो ये सदियों का एक आपको सफ़र दिखाई देता है जो हैरत से, जो तिलिस्म से भरा हुआ है। और आज जिस मेहमान और महान शख्सियत से हम बात करने जा रहे हैं, आप किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप उस्ताद हैं, आप मुहक्किक हैं, आप दानिश्वर हैं, आप नाक़िद हैं, आप उर्दू ज़बान व अदब के बेशुमार ऐसे तालिब इल्म जो आज ख़ुद एक जो है उस्ताद की हैसियत रखते हैं, यानी उस्तादुल असातिज़ा आपको कहा जाए तो बेजा ना होगा। जर्मनी से आपकी पोस्ट डॉक है और उसके साथ साथ इस वक्त जो आप सराइकी ज़बान व अदब की खिदमत कर रहे हैं, यकीनन वो आइंदा आने वाले ज़मानों में सदियों तक वो जो है याद रखी जाएगी। मेरी मुराद है प्रोफेसर काजी आबिद साहब से। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं सराइकी डिपार्टमेंट के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान से। आज के हमारे मेहमान हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। काजी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ अपने वसेब की तरफों, अपने शोबे की तरफों, अपने सेंटर की तरफों। मैं तुहाडा ममनून हाँ कि तुसां जिहड़ा है सराइकी के हवाले दे नाल, सराइकी तहजीब ते सकाफत के हवाले दे नाल, सराइकी एक जिहड़ी जुबान है, उनकी जिहड़ी शायरी है, उनके जिहड़ा अफसाना ते नावल लिखिया पिया वेंदे, उनके हवाले दे नाल तुसां अज ये गुफ्तगू या ये शुरू की है। तो मैं इन सब हवालियां दे नाल तुहाडा ममनून हाँ। तो तुहाकू जिहड़ा है इवें समझो कि खुश आमदीद रखें जिहड़ा है सेंटर दे विच बहते। तो ये साडा एक समझो कि ऑडियो वीडियो सेंटर है और ये भी समझो कि भी वसेब की खिदमत है कि असां ई वसेब दे जिहड़े मुहांदरे शायर हैं, मुहांदरे अदीब हैं, तहजीब व सकाफत है, उनके हवाले नाल इत्थां कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्रीज या कोई इन तरह दी चीज़ां बनाते से। बहरहाल मैं सोहनी ते मिठड़ी बोली सराइकी जी जी समातां नूं टच करेंदी है। वैसे वैसे अगर मैं इसको उर्दू और सराइकी मिक्सअप करके लेके चलूँ तो एक बड़ा ही खुशगवार सा जायका और खुशगवार तासुर जो है वो आपको मिलता है। काजी साहब, पहले तो आप ज़रा हमारे देखने वालों को अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बताइए। कहाँ से सर आपका ताल्लुक़, बचपन कहाँ गुजरा, इब्तदाई तालीम? हाँ, मैं जिहड़ा समझो कि तुसां रोही दा तज़करा कीते, मैं हूँ रोही दे इलाके दे विच आया। गौसपुर एक कस्बा है रहीम यार खान दा, खानपुर दा, ते ख्वाजा फरीद दे बिल्कुल घर दे नाल, चाचना शरीफ दे नाल कोई 5-7 किलोमीटर के फासले के उत्ते मेरा वो आबाई गाँव है। तो उत्थां मैं पैदा थिया। तो अपने हूँ कस्बे के स्कूल दे विच मैं जिहड़ा है मिडल तक तालीम हासिल की। ख्वाजा फरीद के नाँ के नाल मौसूम ख्वाजा फरीद कॉलेज तो मैं इंटर किए। तरक्की तालीम कॉलेज खानपुर तो जिहड़ा है ना मैं अपना BA की है और MA जिहड़ा है मैं ही बहु वड्डे रूहानी बुजुर्ग बहाउद्दीन ज़किरिया के नाँ नाल मौसूम यूनिवर्सिटी तो जिहड़ा है मैं 1991 दे विच MA उर्दू जिहड़ा है इम्तियाज़ नाल कीते। सन 2000 दे मैं इथों अपना मुल्तान ही यूनिवर्सिटी के ही शोबे तो PhD की है और 2011 दे विच जिहड़ा है मैं जर्मनी तो पोस्ट डॉक किते, जिहड़ा उर्दू की इब्तदाई तनकीद सरसियत दौर दे उनकी पोस्ट कॉलोनियल स्टडी जिहड़ी है ना वो मैं की है। तो ये बस एक मुख्तसर जिहा तारुफ है। बाकी हुण वसेब की खिदमत करेंदे खड़े हैं, ये जिम्मेदारी मेरे को 3 दफ़ा मिलती पई है। तो मैं मेरी कोशिश है कि भाई इन जिम्मेदारी को जड़ा है खुश असलूबी दे नाल जड़ा है अदा किया। बिल्कुल सर, इस ते भी जड़ा ना असी गल करांगे, लेकिन जी बुनियादी इसलिए चीज़ सामने आ रही है वो जो उसको मैं लेकर चलूँगा वो है सर आपकी पोस्ट डॉक।
बड़ा एक डिफरेंट काइंड ऑफ आपका जो थीसिस है, जो आपका सब्जेक्ट है सर सैयद अहमद ख़ान के हवाले से, और फिर आपने पोस्ट की जिस तरह बात की, कैसे जहन में आया कि ये मौजू आपने रखना है, और फिर इसका रिसर्च मवाद, और फिर डेफिनेटली अब एक ज़माने का फ़र्क पड़ चुका है लेकिन उसके बावजूद उसको आपने एक मेरिट पे लाया, और मेरे ख्याल से ये एक ऐसा नायाब मौजू है जिसको आपने चुना और उस पर फिर काम भी किया। जी जी, मैं शुक्रगुजार हाँ तुहाडे तारीफी कलमात दा। दरअसल ये 20वीं सदी दे विच जिहड़ा आखिरी अशरा ही 20वीं सदी दा, उनदे विच उर्दू तनकीद दे भी जिहड़े एक ज़मीन आसमान तब्दील थे, और इत्थां पोस्ट मॉडर्निज़म दे नाल नाल जिहड़ा है पोस्ट कलोनीअलिज़म दा भी तज़करा थिया। ते इत्थां तां आम तौर ते लोग जिहड़ा है ना वो एक अद कोई प्राइमर पढ़ ते इन्हां चीज़ां दा उंदे आलिम फाजिल बन वेंदे न। मैं कोशिश की कि इन डिस्कोर्स दे नाल वाबस्ता जिहड़े लोग हैं, फ्रांस फैनन है या एडवर्ड सईद है या होमी के भाभा है, गायत्री स्पाइवाक है, या इन तरह के जोड़े लोग हैं उन्होंने असल किताबां पढ़ते ये समझा वजे कि वो कॉलोनीअल दौर दे विच जिहड़ी सकाफत की तब्दीली की कोशिश की गई, तहजीब की तब्दीली की कोशिश की गई, उनदे विच जिहड़ा है समझो कि भाई उनको दोबारा असां अपनी तहजीब को किवें पढ़ सकते से। तो मैं जिवेले पोस्ट डाक किते गयुम तो उवेले मेरे सामने ये है कि ये सर सैयद दौर तो क्योंकि असल दे इत्थां एक कुली तौर पर कॉलोनीअल दौर का आगाज़ थींदे, तो ये सर सैयद ते उन्होंने हम असरा ने जिहड़ी तनकीद लिखी है, और ये वो ज़माना ही जिहड़ा एक बुनियादी तौर पर समझो तब्दीली का ज़माना है। नवियां असनाफे अदब आंदियां पियां हन, तनकीद की भी एक नवी शक्ल सूरत सामने आंदी पई है, तो उन्होंने अपनी पुरानी एक तहजीबी सूरत हाल दे विच जिहड़ा अदब पैदा थींदा पिया है उनको किवें डिठे, तो वल जिहड़ा अंग्रेज़ों के असरात के नाल जिहड़ा नवियां असनाफ आंदियां पियां हन, नावल है, मजमून है या नज़म है या इस तरह दी सूरतां हैं, वो किवें तब्दील थींदियां पियां हन। तो इवें एक समझो कि भाई मेरे जहन दे ख्याल आया कि असां अगर सर सैयद दी दौर की तनकीद का एक पोस्ट कॉलोनीअल मुताला करूँ तो ये बड़ा अच्छा काम हो से। वल उत्थां जिहड़े मेरे मुतवक्किल सुपरवाइजर हैं डॉक्टर क्रिस्टीना आस्टरहेल्ड, उन्होंने नाल जिहड़ा है मैं गाल मुहाड़ की, तो उन्होंने भी मेरे को आख्या कि हाँ ये कम जिहड़ा है वो बड़ा अहम है। हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, उनकी 700 साल की तारीख है यूनिवर्सिटी की, और उत्थां उर्दू जिहड़ा है वो मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजिस का एक पूरा डिपार्टमेंट है जिंदा उर्दू एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। उत्थां बहुत अच्छी लाइब्रेरी है उर्दू की, जिथां इन दौर की सारी तनकीद दी किताबां भी मौजूद हैं, रसाइल भी मौजूद हैं। तो उत्थां बैठ के जिहड़ा है असल गल तो देखो ये होंदी है कि भी तुसां बाहर वेंदो तो ये सीखण की कोशिश करेंदो कि बाहर दे लोग जिहड़ा है वो किवें सोचेंदे न, वो किवें तहकीक करेंदे ते किवें लिखदे न। तो ये कुछ गल ही मैं उत्थां सीखिया, और मैं ये काम जिहड़ा है मुकम्मल किया अपना पोस्ट डाक दा सर सैयद दे दौर की तनकीद दे उत्ते जिहड़ा है, और उत्थों एक समझो कि एक नवा एक जायका एक महसूस थींदे तुहाकू ई पोस्ट कॉलोनीअल डिस्कोर्स के तनाजुर दे विच जिहड़े तुसां अपनी तनकीद को देख दो तो ढेर सारियां गालियां तुहाडे उत्ते खुलदियां कि किवें जिहड़ियां नवीआं चीज़ां भी आंदियां पिन और नवीआं ते पुराणियां चीज़ां दा एक इम्तजाज जिहड़ा है वो किवें बनदा पे। ते असां क्योंकि हुण सर सैयद अहमद खान दी दाढ़ी दे ते भी जल्दी हथ पा गिंदे से, हाली दे मफलर भी साकू बहुत जल्दी नज़र आवेंदे, ते लेकिन असां उनको गौर दे नाल नहीं पढ़दे। मेरा ये ख्याल है कि मेरे को इन्हां लोगों को गौर दे नाल पढ़ण दा और इन्हां दी तनकीद को समझण दा और उत्थां कोई काबिल कदर नताइज जिहड़ा है अखज़ करन दा मौका मिलिया, और मेरे किते खुद वंडरफुल तजर्बा है किताब दोस्ती दा, इंसान दोस्ती दा और अपनी तहजीब को मुकर्रर दरियाफ्त करन दा। सही, बहुत खूबसूरत और बड़ा डिटेल्ड तुसी गुफ्तगू की थी। हाँ, मेरी जी पहली किताब है वो शायद है उर्दू अफसाना और असातीर। ये मेरा PhD का मकाला है जिनका हुण तीजा एडिशन मजलिस तरक्की अदब शाये करेंदी पई है। पहले 2 एडिशन जड़े हैं उनके ख़त्म थी चुके हैं। दूजी किताब जी है मेरी वो मज़ामीन का मजमुआ है तहकीक तनकीद और ताबीर। तीजी किताब जी है वो है अपना असातीर कथा कहानी और माबाद जदीद तनाजुर। इवें मैं अपने तालिब इल्मा की कुछ किताबा मुरतब की तवाज़ुन की जिहाद, उर्दू के क्लासिकी गज़ल गो शायर, उर्दू अदब में तानीसियत, तो इन तरह दी कुछ चीज़ां जिहड़ियां हैं तदवीन मुकदमा शेरो शायरी की भी मैं एक तदवीन की है। तो ही वेले भी 2 4 5 जिहड़े तसनीफात जिहड़ा मैं तो पोस्ट डाक दा दसे वो भी मेरा मकाला जिहड़ा है शायद थीवन वाला है। तो इवें काफ़ी सारे जिहड़ियां चीज़ां जिहड़ियां हैं ना वो इहदे अलावा जिहड़ा है वो एक असां सराइकी लुगत जिहड़ी है वो भी एक एडिट कराई और उन्होंने एक नज़रसानी का काम किया असां लोगों ने जड़ा है।
एक मेरा प्रोजेक्ट ये है कि सराइकी दी एक ऐसी लुगत जिहड़ा है तरतीब दी वजे जिहड़ी बाहर दे लोकां किते होवे। सराइकी अंग्रेज़ी लुगत का भी एक मनसूबा जिहड़ा है वो मेरे पेशे नज़र है। उनके कुछ हिस्से जिहड़ा है अस मुकम्मल करके देन और कुछ जिहड़ा है 2-3 साल तक, क्योंकि लुगत का काम तो पता है कि बड़ा लंबा काम होंदा है, तो 2-3 साल तक जिहड़ा है ये भी सराइकी इंग्लिश लुगत भी जिहड़ी है वो सामने आवे सी। अच्छा, ये सवाल तो बहुत बाद ही से, लेकिन मैं बात अब चूँकि चल निकली है इसलिए मैं पहले आ रहा हूँ इसके ऊपर। ये सवाल मैंने बहुत आगे जाके नाजरीन रखा हुआ था। मैं पहले ये जानना चाहूँगा आपसे, लुगत से ही जोड़ते हैं चीज़ों को, मैं मेरे नाजरीन भी, चूँकि रोही माशाल्लाह पूरी दुनिया में देखा जाता है। वसेब, इस पूरे एरिए को वसेब क्यों कहा जाता है? इस लफ्ज़ की तारीख़ क्या है? असल में ये एक सराइकी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये एक तहजीब ते मुआशरत के मानियां दे विच इस्तेमाल थींदे कि एक ख़ास खिते के अंदर रहने वाले जिहड़े एक तहजीबी वहदत के अंदर ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं उन्हों को वसेब आख्या वेंदे। और ये लफ्ज़ जिहड़ा है जिवें कोई सराइकी कॉन्शियसनेस पैदा थी सराइकी ज़ुबान के हवाले दे नाल, तो वल ही पूरे खिते को जिहड़ा है वो वसेब आख्या गया। ये वो खिता है जिहड़ा समझो कि भई सिंध की सरहद तो शुरू थींदे ते ई पासों जिहड़ा है मियाँ चन्नू तक वल इडू अपना जिहड़ा है अगर देरा इस्माइल खान तक चलिया वेंदे तो ई पूरे इलाके को वसेब ई वजह तो आख्या वेंदे कि यह एक तहजीबी वहदत के अंदर जिहड़ा है गुंधे हुए लोग हैं। और एक लफ्ज़ जिहड़ा है वो ई खिते के लोगों के समझो कि भई लाशऊर तो निकले कि ये अपने ई ही को पूरे खिते को जिहड़ा है वसेब आखें। तो वैसे तो जिहड़ा है सराइकी वसेब है, वसेब का मतलब एक खिता होंदे, लेकिन बाज़ औकात जिहड़ा है एक लफ्ज़ जिहड़ा है एक ऊँ तो तरकीब तो अंज थी थे तो वो अपने अलग एक मफहूम जिहड़ा है ना पैदा करके दें। तो हुण जिवें असां आदे से वसेब तो उनको मुराद जिहड़ा है असां सराइकी खिते दे रहण वाले लोग, उन्हां दी तहजीब व सकाफत, एक तमद्दुन तहजीब या वो जिहड़ियां एक मुश्तरक चीज़ां दे गुंधे हुए लोग हैं ना, उन्हों को असां वसेब आदे से। सही सही, बड़ा खूबसूरत जड़ा ना गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। प्रोफेसर काजी आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। यहाँ एक ब्रेक की जानिब बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सराइकी लुगत की जिस तरह बात की सर ने और उसके बाद फिर सराइकी अंगत की बात की, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई नादिर व नायाब काम है। सराइकी लुगत जो तरतीब दी गई है इसमें कितना ज़माना सर्फ हुआ और फिर इसका आगाज़िया क्या है, क्या सराइकी का जो पहला लफ्ज़ है उससे लेकर अब तक की सारे मामलात इसमें मौजूद हैं। सब पे बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आज सराइकी एरिया के हवाले से हम बात कर रहे हैं, यानी रोही की बात कर रहे हैं, रोही की तहजीब, सकाफ़त, तारीख़ की बात कर रहे हैं और वो जो तारीख़ी मिठास है उसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर काजी आबिद साहब, आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं सराइकी के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। काजी साहब, सबसे पहले तो हमारे नाजरीन को ये बताइएगा कि आपका सराइकी एरिया स्टडी सेंटर ये कब बना, इसकी हिस्ट्री क्या है और इसकी जो जिम्मेदारियाँ हैं बुनियादी तौर पर वो क्या है? असल दे सराइकी एरिया स्टडी सेंटर जिहड़ा इंदा नवा नाम है सराइकी एरिया स्टडी सेंटर, इन तो पहले ये सराइकी रिसर्च सेंटर के नाम से जिहड़ा है वो अपना 2004 दे विच कायम थिया है और उत्थां सिर्फ जिहड़ा है कोई तहकीकी अमूर जिहड़ा है सरअंजाम दिते वेंदे हन। वल 2007 तो जिहड़ा है इत्थां MA सराइकी दीयां क्लासां दा आगाज़ थिया और 2010 दे विच जिहड़ा है ना ये सराइकी एरिया स्टडी सेंटर जिहड़ा है वो अपना बन गया और इंदे विच जिहड़ा है वो 5 शोबे हैं मौजूद, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, कल्चरल स्टडीज़, आर्कियोलॉजी, सराइकी डिपार्टमेंट ते ये एक सेंटर है इंदे 5वां हिस्सा। वो सेंटर दे अंदर साड़ा एक बहुत बड़ा म्यूजियम है, ई सेंटर दे अंदर साड़ा एक अपना जिहड़ा है ऑडिटोरियम है, ई सेंटर दे अंदर ये साड़ा जित्थां असां बैठ के गाल करेंदे बैठे से ये ऑडियो वीडियो सेंटर है जिहड़ा साढ़े कोल बहुत वड्डियां 2 लाइब्रेरियां हैं। एक यूनिवर्सिटी ने जिहड़ा है साकू बना के दी है तो दूजी लाइब्रेरी असां बनाई है जिहड़े मुल्तान दे आलिम फाजिल लोग हैं उन्होंने अपने कुतुबखाने साकू जिहड़ा है डोनेट किते हैं। इत्थां हुण एक तां MA सराइकी, BS सराइकी, MPhil सराइकी
और कुछ अरसे तो दे बाद असां इंशाअल्लाह इतना PhD सराइकी भी शुरू करने वाले से। उनके अलावा जड़ा है असां एक रिसर्च जर्नल जड़ा सराइकी का पहला रिसर्च जर्नल है निगाल के नाम नाल वो असां शाये करन शुरू किते और उनके 4 शुमारे जड़ा है वो शाये थी गए और वो बहुत जल्द जड़ा है HEC को मंजूर कर गिन से और ये एक तरह से बहुत वड्डी साड़ी कामयाबी है। असां इतों एक कोई ना कोई रिसाला भी जड़ा है वो सराइकी अदब का जड़ा है वो कढ़न चाहते से इतों असां काफ़ी सारे कम कराइन जड़ा समझो कि साढ़े कोल रिसर्च करने वाले लोग हैं उन्होंने अच्छे खासे जड़ा है तहकीकी मनसूबे बनाते जड़ा है उन्होंने तो कम किते और वो किताबां भी जड़ा है साढ़िया शाये करेंदे से पब्लिकेशन का साड़ा एक जड़ा है सिलसिला है उनदे विचों असां काफ़ी सारिया किताबां शाये कीतियां मसलन ये सराइकी उर्दू लुगत जी है ये तुहाडे दे पे स्क्रीन दे उत्ते ये भी सराइकी सेंटर ने शाये की है। तो ई तरह तक जड़ा है असां समझते से कि ई खिते के अंदर ई खिते की जी तहजीब है सकाफत है उनकी सियासी तारीख है उनकी तहजीबी तारीख है उनके उत्ते जड़ा है ई को जड़ा है कम करना चाहिए। उनके अलावा असां इतना एक इंकोबेटर सिस्टर अपना सेंटर कायम करना चाहते से कि जेडे साडे ग्रेजुएट हैं ना वो BS सराइकी करने के बाद MA सराइकी करने के बाद बेरोज़गार न रहन और वो अपना कोई ना कोई कारोबार जड़ा है वो शुरू कर सकें। इंदे वास्ते जड़ा है कोई इंटर्नशिप या ई तरह ई खिते के अंदर फ़र्ज़ करो कि बिलू पाटरी है ई खिते के अंदर जड़ा है सोहन हलवा है ई खिते के अंदर जड़ा अंब पैदा थींदे ई हवाले दे नाल भी वो लोग सोचन और अगर उन्होंने को कोई सरकारी मुलाजमत नहीं लभदी तो वल वो अपना कोई बिजनेस जड़ा है ना वो कायम कर सकें। तो ई हवाले दे नाल भी साढ़े जड़े मौजूदा वाइस चांसलर साहब हैं उन्होंने बड़ी दिलचस्पी का जड़ा है वो इजहार किए और बहुत जल्दी असां जड़ा है इतना एक ई तरह की सरगर्मी भी शुरू करने वाले से और साडा एक बुनियादी मकसद ये है कि असां ई खिते दे अवाम दे जड़े फनून हैं इन्हां दे जड़े अलूम हैं उन्हां दे नाल जड़ा है अपनी रिसर्च को अपनी तहकीक को जड़ा है जोड़ सकूँ और ये सेंटर जड़ा है अपने खिते दे लोगों दे कम आ सके। तो ये साढ़े मुस्तकबिल दे समझो कि मंसूबे हैं सर बहुत शानदार बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ ने बहुत ज़बरदस्त। और मैं नाजरीन आपको ये बताऊं कि मैंने जब ये सराइकी स्टडी सेंटर विज़िट किया डॉक्टर साहब ने मुझे जब ये सारा एरिया विज़िट करवाया तो मैं हैरान रह गया कि एक यूनिवर्सिटी अपनी मदद आपके तहत इतना बड़ा काम कर रही है अपनी ज़बानों अदब और सकाफ़त को तरवीज के लिए उसको बैनुल-अक़वामी सतह पर रजिस्टर करवाने के लिए। तो मुझे एक लम्हे में प्राउड फील हुआ कि मेरे मुल्क पाकिस्तान में भी ऐसे लोग मौजूद हैं ऐसे अजहान मौजूद हैं जो अपने खिते से अपनी सकाफ़त से अपने रवैयों से अपने लोगों से इतनी मोहब्बत करते हैं। और फिर जब मैंने इस एरिए को विज़िट किया तो मुझे मतलब कूट कूट के जो है मोहब्बत लोगों में भरी हुई है। आते हैं अब सराइकी लुगत जिसका बार बार जो है वो तज़किरा करें। डॉक्टर साहब मैंने भी इस लुगत से जो है इस्तिफ़ादा थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया हुआ है। आपकी शफ़क़त है कि ये हम तक पहुँची है। ज़रा जानना चाहेंगे मेरे नाज़रीन भी मैं भी क्योंकि जब इसको पढ़ना शुरू किया तो मेरे जहन में पहला सवाल यही बतौर तालिब इल्म आया कि क्या इसमें आपकी ज़बान का डिटेल जो फ्लेवर है वो मौजूद है? सूबा है वो पहले तो दिलशाद कुलांचवी साहब के जहन दे आया है। ये अहमदपुर के बहु आलिम फाजिल आदमी हैं और ये 70s दे विच जिहड़ा 60s दे विच इन्हां लोकां ने सराइकी के हवाले के नाल जिहड़ा है वो काम शुरू किया है। तो उन्होंने एक मुख्तसर जी 2 लुगात लिखियां लुगात दिलशादिया के नाम नाल उनके एक जड़ा है सराइकी उर्दू लुगत है एक उर्दू सराइकी लुगत है उनको असां जड़ा है ना एक समझो कि वहुआ है ई इलाके दे आखिरी ई वसेब की आखिरी सरहद के उत्ते जड़ा है ना तौसा शरीफ तो अगू एक इलाका है उतना हैं सादुल्ला खान खितरान साहब ये 3-4 भिरा हैं और 3-4 भिरा बड़े आलिम लोग हैं और सराइकी ज़ुबान के नाल जड़ा है इन्हों को बहु मुहब्बत है। फ़रूख दुरानी साहब हैं वो अंग्रेज़ी के उस्ताद हैं उर्दू के बहुत अच्छे शायर हैं। तो इन्होंने 30 साल लाते सादुल्ला खान खितरान साहब ने ये लुगत जड़ा है वो मुरतब की और इनका पहला एडिशन जड़ा है वो सन 2010 दे विच शाये थिया है और वो बीकन बुक्स ने शाये किया मुल्तान तो। जिवें मैं पिछली दफ़ा डायरैक्टर दी जिम्मेदारियां संभालियां तो मैं उन्होंने को दरखास्त की कि तुसां इको नज़र सानी दे अमल तो गुजारो और ये मुसवदा जड़ा है साढ़े हवाले करो ताकि असां इको सराइकी सेंटर तो और एक इतने बड़े मरकज़ तो जड़ा है शाये करूँ ताकि इंदी जड़ी समझो कि लुगत की अफादियत है और अहमियत है वो लोगों के सामने आवे और असां ये लोगों तक तरसील कर सकूँ। उन्होंने मेहरबानी की और इंदे ते नज़र सानी की
ਤੇ ਅਸਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾਸ਼ੁਦਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀਸ਼ੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਮਰਕਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੁਗਤ ਸਰਾਇਕੀ ਲੁਗਤ ਨਵੀਸੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਗੇ ਮੀਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਇनको ਦੇਖਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਪਾਸੇ ਰਾਗਿਬ ਥੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਗਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਨ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਾਇਕੀ ਲੁਗਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਾਇਕੀ हाँ जी वो सरायकी अंग्रेज़ी लुगत है ताकि जड़े बाहर दे लोग हैं अगर वो सरायकी पढ़ना चाहते हैं। मसलन मैं तो कोई गल दसा वकास साहब के स्वास दे विच जड़ा है ना एक बड़े आलिम फाजिल आदमी हैं डॉक्टर क्रिस्टोफर शैकल। उन्होंने सरायकी ज़ुबान दोते सरायकी ज़ुबान के कवायद दोते कम किया। इवें ताज मुहम्मद खान लंगा साहबजादी ने जड़ा है वो लंदन यूनिवर्सिटी तो कम किते जड़ा है सरायकी शायरी दोते वे भी काफ़ी जहीं तो जड़ा है उस सरायकी शायरी दोते कम थींदा पे। वो जड़े मुस्तशरिकीन हैं उन्होंने को जड़ा है सरायकी समझण किते जड़ा है वो सरायकी समझण किते जड़ा है वो एक लुगत दी लोड़ है, ऐसी लुगत दी लोड़ है कि जड़ी सरायकी अल्फाज दा जड़ा है अंग्रेज़ी मुतबादिल जड़ा है फराहम कर सके। तो ई ज़रूरत को महसूस करेंदे में असां ये मनसूबा शुरू किते और एक अलिफ तो घिनते ते से तक जड़ा समझो कि सरायकी दे अल्फाज हैं ये तख्तियाँ जड़ियाँ हैं ये कम असां करा के दे और उनके बाद जड़ा है ई तू अगू ही कम को वधेसूँ और इंशाल्लाह 2-3 साल तक जड़ा है ये एक बैनुल अक़वामी सतह दे उत्ते सरायकी ज़ुबान की जड़ी खुशबू है वो ई लुगत के जरिए जड़ा है हर जा फैल वैसी। सही। SASC ऑनलाइन ये मनसूबा किए तो ज़रा इस दे बारे भी डिटेल दसना। ये असें चाहते देखो मैं तो दसे कि भाई ये सरायकी ज़ुबान जड़ी है ना ये बोली तो वेंदी है बहुत पुराने ज़माने तो लेकिन ये पता नहीं बड़े सगीर दे सारे लोगों का एक अलमिया रही है कि असां अपनी तहजीब ते सकाफत के हवाले दे नाल जड़ियां भी चीज़ां लिखन या फारसी दे विच लिखन या मुस्तशरिकीन ने अंग्रेज़ी च लिखन तो वो किताबां साढ़े कोल जड़ियां साढ़े बुजुर्गां ने दित्ते इत्थां मुल्तान दे मुख्तलिफ खानवादे हैं मुमताज़ सोमरो साहब हैं अल्लामा अतीक फ़िक्री साहब हैं इतना फ़लसफ़े के एक उस्ताद हैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब उन्होंने कुछ किताबां दी कुछ साड़ी अपनी लाइब्रेरी है। साड़ी ये कोशिश है कि भी कम अज़ कम पहले तो असां लाइब्रेरी का जोड़ा कैटलाग है ना उनको ऑनलाइन करूँ और उनके बाद कहीं भी यूनिवर्सिटी के नाल कहीं बाहर की कहीं यूनिवर्सिटी के नाल रलते असां ये कम कर सकूँ कि भाई ये साड़ी सारी लाइब्रेरी जड़ी है ना ये ऑनलाइन जड़ा है अप्रोच दे विच आ वने और अगर लंदन दे कोई बंदा बैठे कोई बंदा जड़ा है वो अपना हाइडलबर्ग दे विच बैठे कोई बंदा बर्लिन बैठे कोई बंदा पेरिस बैठे अगर वो सरायकी ज़ुबान के हवाले दे नाल कोई रिसर्च करना चाहते तो उनको जड़ा है उत्थां वो चीज़ अवेलेबल होवे वो उत्थां देख सके कि भी सरायकी एरिया स्टडी सेंटर की लाइब्रेरी किहड़े सरायकी दे मखतूतात मौजूद हैं सरायकी दी जड़ी है किहड़ी समझो कि किताबां मौजूद हैं तो उनको जड़ा है उत्थां ही जड़ा है सरायकी दा मवाद जड़ा है वो मुयसर आ वने। तो इन तरीके से साड़ा एक मनसूबा है कि असां को जड़ा है ना वो ऑनलाइन जड़ा है वो कर सकूँ जड़ा है अपनी लाइब्रेरी दियाँ तमाम तर किताबां और पहले साड़ी कोशिश ये है कि असां सरायकी किताबां ऑनलाइन करूँ उनके बाद जड़ा है साड़ा ये कि भी फारसी किताबां ऑनलाइन करूँ इन तरीके से जड़ा है असां वो एक कम करना चाहते से। अच्छा सरायकी और फारसी ये क्या तालमेल है ये क्या जोड़ है? हाँ ये देखो तो पता है कि भी इन खिते दे विच जड़ियां भी क्योंकि इत्थां तां इस्लाम भी फारसी दे नाल है और फारसी इत्थां दे लोकां दी समझो कि दरबार दी भी ज़ुबान है इत्थां काफ़ी सारे लोग जड़े आए हैं समझो कि भी मुख्तलिफ पठान कबाइल दे वो फारसी बोलेंदे हुए आए हैं तो जड़ियां शुरू दियां किताबां जड़ा है इन खिते दे हवाले दे नाल लिखियां गईन वो तमाम दियां तमाम जड़ा है ना फारसी दे विच मौजूद हैं। तो ई वजह तो असां चाहते से कि भी ये फारसी किताबां भी जड़ियां हैं ना वो लोग जड़ा है साढ़े कोल मौजूद हैं वो किताबां वो पढ़ सकें जड़ा है। तो फारसी तो आपको पता है कि साढ़े एक तहजीबी ज़ुबान रही है इन खिते दी अगरचे वो समझो कि भाई आला तबके की ज़ुबान है लेकिन हूँ वेले तो आपको सारियां को पता है कि इल्म की ज़ुबान हमेशा जड़ा है आला तबके की ज़ुबान समझी वेंदी है। तो ये असां जड़ा है ना एक कम ही तरह का करना चाहते से कि फारसी के हवाले दे नाल भी फारसी ज़ुबान के अंदर ही खिते के हवाले दे नाल जड़ा मवाद है
वो भी जिहड़ा असां ऑनलाइन कर दिया। अच्छा, सही। आपका पब्लिकेशन सेंटर भी है इस डिपार्टमेंट का, तो उस पब्लिकेशन सेंटर के ज़ेरे तमाम कितनी कुतुब शाया हो चुकी हैं, और क्या वो सिर्फ जो आपके अपने रिसर्च जर्नल्स होते हैं उनको आप छापते हैं, या जो सराइकी लिखने वाले शोरा, अदबा, मुहक्किकीन हैं उनकी कुतुब को भी छापते हैं? नहीं, साडा मनसूबा यो है कि भी असां सराइकी दे अदीबां दियां किताबां भी शाये करूँ, और इत्थां जिहड़े सेंटर दे बहते जिहड़े लोग तहकीक करेंदे न सराइकी दे हवाले दे नाल उन्हां दियां किताबां भी असां शाये करूँ। मसलन साडे मैं तो एक दिलचस्प गल दसां वकास साहब कि ई वेले मरसीए दे उत्ते तां उर्दू दे विच ढेर कुछ लिखिया गया, कुछ अंग्रेजी किताबां भी मिल वेंदियां, लेकिन जिहड़ी आज़ादारी दी रिवायत है, ये जिहड़ी समझो इमाम बारगाहां दी एक तारीख है, वो हाली तक उर्दू दे विच भी ना लिखी गई है। इत्थां साडे एक मुहक्किक अजमल महार साहब ने हवाले नाल कम कीते, और उन्हां दी किताब भी जिहड़ा है वो अनकरीब सेंटर जिहड़ा है शाये करन वाला है कि मजालिस आज़ादी जिहड़ी रिवायत है वो कित्थों कित्थों किवें किवें टुरी और मुल्तान ते खित्ते दे विच किवें है। सो साडी कोशिश ये है कि भई थोड़ा जिहा तखलीकी अदब भी असां शाये करूँ, ते नाल नाल खित्ते दे हवाले दे नाल, तहजीब दे हवाले नाल, तमद्दुन दे हवाले दे नाल, सराइकी वसेब दे लोकां दे हवाले नाल वो भी किताबां जिहड़ियां असां इत्थां एक तहकीकी मनसूबे बने से वो किताबां भी इत्थों शाये थी वञनि। सही। प्रोफेसर काजी आबिद साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी हो सारी है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर जो म्यूज़ियम है उसमें जो नादिर और नायाब चीज़ें मौजूद हैं उन सब के बारे में बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात करें प्रोफेसर काजी आबिद साहब से। आप हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं सराइकी के बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी से। काजी साहब, तारीख़ जो है वो जुज़्वे ला यानी फ़िक है किसी भी ज़बान और कल्चर के हवाले से। आपका जो म्यूज़ियम है उसमें बड़ी नादर और नायाब किस्म की अशिया मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं और मेरे नाजरीन जो हैं उन दो बुद्धा की जो मम्मीज़ हैं, जो स्टैचूज़ हैं, उनके बारे में जानना चाहेंगे कि उनकी क्या तारीख़ है और यहाँ तक कैसे पहुँची। ये जिवेले समझो कि मैं तो दस्से कि पहले सराइकी सेंटर बनया है, उनके बाद वल जड़ा है सराइकी डिपार्टमेंट शुरू थे आई, उनके बाद ये बहुत वड्डा समझो कि भाई क्योंकि ये डिपार्टमेंट तो बहुत वड्डी शय है सेंटर, तो सेंटर जिवेले कायम था उवेले जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की हुकूमत है, तो उन्होंने दिल खोल ते जड़ा है वो ई सेंटर दे किते जड़ा है वो फंड्स वगैरह दिते, और उनके PC1 दे विच जड़ा है एक छोटा जिहा म्यूजियम भी, क्योंकि मुल्तान के अंदर तो को पता भी क्यों म्यूजियम कहनी, तो ई सराइकी सेंटर के अंदर असां एक म्यूजियम का जड़ा है ना वो आगाज़ किया। ई वेले साढ़े कोल तुसां खुद भी ई म्यूजियम को देख चुके हो, तो ई म्यूजियम के अंदर काफ़ी सारिया चीज़ां हैं ई खिते दी समझो कि भी पुरानिया एक जड़े आसार हैं या पुराने टीले हैं उतों बरामद थी वाली चीज़ां हैं। ई किले की खुदाई थी है तो खुदाई के अंदरों जड़ियाँ चीज़ां निकलियां हैं वो भी साढ़े कोल मौजूद हैं, लेकिन त्रै चीज़ां साढ़े कोल जड़ियां हैं ना बहु नादिर ते नायाब हैं। दो तो मूर्तियाँ हैं बुद्ध दियाँ, तो एक मूर्ति जड़ी है वो कहीं ना कहीं इबादत गाह तो निकली है, तो वो जलीलपुर वगैरह के नेड़े तेड़े तो कितों बरामद थी। तो ये सारिया चीज़ां साकूँ ई खिते दे विच मिर्ज़ा इब्न हनीफ साहब एक बहुत बड़े माहिर आसारियात हैं, उन्होंने खानवादे ने साकू ये चीज़ां जड़ियां हैं बिला कीमत जड़ा है वो दित्ते साकू। तो ये बुद्ध दियाँ समझो कि बुद्ध मत के जड़े ई खिते के अंदर आसार हैं उन्हों को या ई खिते के अंदर बुद्ध मत का जड़ा समझो कि असर है उनको जाहिर करेंगे, और ये समझो कि ये बुद्ध मत जड़ा है वो कोई बुद्ध परस्ताना मजहब ना है, बल्कि वो मूर्ति बने हैं तो मूर्ति को बुद्ध के तौर पर ना इस्तेमाल करेंगे हैं, बल्कि वो सिर्फ एक तस्वीर है या तस्वुर है, एक यादगार है। मूर्तियां साकू जड़ा मिलियन वो साढ़े यादगार हैं। तो ये साढ़े ई म्यूजियम को जड़ा है खासा सरवतमंद बने हैं, और मेरा ख्याल है कि ई खिते के अंदर जड़ा है यानी एक खिता जिनको सराइकी वसेब आदे से इनके अंदर कोई भी ऐसा म्यूजियम कहनी जिंदे अंदर जड़ा है बुद्ध दी मूर्तियाँ जड़ा ही इलाके तो ही निकलियां हैं वो उत्था मौजूद होवन, और ये एक तरह से समझो जिमें असां आसारियात तो जड़ा है फ़ायदा चिंदे में अपने खिते की तहजीबी तारीख का तायुन करेंदे से इवें ही असां ये तायुन कर सकते से कि साढ़े खिते के उत्ते जड़ा है एक जड़ा इज्तमाही लाशऊर है उन उत्ते जड़ा है किवें एक असर पाता है बुद्ध मत ने अखलाकियात के हवाले नाल
तहजीब के हवाले के नाल, शाइस्तगी के हवाले के नाल, और एक पूरे वसेब की समझो कि भी जी एक तहजीबी तारीख है उनको एक गाढ़ा करण किते, उनको जड़ा है सोहना करण किते जड़ा है बुद्ध मत ने क्या खिदमात सर अंजाम दिते हैं। इन्हां मूर्तियां के जरिए असां जड़ा है एक तारीखी खोज जड़ा है ना वो ला सकते से। ते बाकी इहदे इलावा साढ़े कोल म्यूजियम दे विच जड़ा है ना कोई तस्वीर हैं जड़ियां समझो कि भी मुख्तलिफ अदवार दे विच जड़ा है ई मुल्तान की जो एक सूरत रही है वो उनके तस्वीरी एक समझो कि एक अपना गैलरी जड़ा है वो असां देख सकते से। इतना कुछ सिक्के हैं, कुछ बर्तन हैं अपना जड़ा है कांसे दे, कुछ जुतियां हैं, कुछ छज हैं, कुछ चक्कियां हैं, पूरा वो समझो अच्छा, कि कुछ जड़ा मखसूस एक ज़ेवरात भी हैं जो माजी कुछ ट्राइब्स के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कबीलों के साथ जी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, उसके बारे में भी जी बताइए। जी ये देखो ना, देखो जी जी ये मैं अर्ज करे ना कि असां आखे ना वसेब एक बहुत वड्डा लफ्ज़ है। ये जड़ा रोही का इलाका है, रोही के इलाके दे विच जिहड़े ओड रहंदे हन या इस तरह के बाकी के जिहड़े कबाइल रहंदे हन उन्हां दे जिहड़े जेवर हैं जिहड़े हुण भी उन्हां दीयां औरतां पहनदियां वो जेवरां दी भी जड़ा है मुख्तलिफ अदवार दे विच जो शक्ल रही है असां कोशिश की है कि वो असां इत्थां कट्ठे करते रख सकूं। ते वो बाजू दियां चूड़ियां भी हैं, वो वो समझो कि कन्नां दे विच पावण वालियां वालियां भी हैं। ये समझो कि धात दियां नहीं बल्कि कोई ई तरह के समझो कि भाई इंदियां बनिया हुआ हैं कि जड़ा हुण भी वो कबाइल के खवातीन जड़ा है वो इस्तेमाल करेंदे। सही सही। अच्छा, इसमें जो म्यूज़ियम है हम देखते हैं कि इसमें बर्तन भी मौजूद हैं और फिर उसके साथ साथ कुछ पेंटिंग्स भी और कले से फिर जो चीज़ें निकली हुई हैं वो भी हैं। तो ये ज़रा बताइएगा कि ये जो चीज़ें हैं। जी 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 मैं अर्ज़ करना पे हम कि सब को पहले तो असां से जिहड़े किले निकलिया हुई चीज़ा हैं जिवें इत्थां स्टेडियम बनता पिया है उं वेले इत्थां मिर्ज़ा इब्न नजीफ साहब का जिन्हां दा एक मुहब्बत भरा एहसान है साढ़े उत्ते कि उन्होंने मूर्तियां दित्तियां वो इमरोज़ दे विच जिहड़ा है सब एडिटर के तौर पर काम करेंदे हैं। जिवें किले की खुदाई शुरू थी स्टेडियम बनन किते तो उन्होंने जिहड़ा है बगैर तनख्वाह छुट्टी गिन ते उत्थां बह के और जिहड़ा कुछ भी जिहड़ा है खुदाई दे अंदरों निकलदा है वो उत्थां चुन चुन ते रखेंदे हन। उहदे ज़ाहिर है कि बर्तनां दे आसार हैं, उहदे कुछ बियां चीज़ां हैं ते वो इवें समझो कि मुल्तान की एक तारीख को मुरतब करन वालियां वो चीज़ां हैं जिथों असां मुल्तान की कदामत का अंदाज़ा ला सकते से। इवें साडे कोल बर्तन हैं और बर्तन भी जिहड़ा है मट्टी के बर्तन भी हैं, लकड़ी के बर्तन भी हैं और कांसे के बर्तन भी हैं, पित्तल के बर्तन भी हैं जिहड़े ये साबित करेंदे कि भाई ई खिते दे अंदर एक तां जिहड़ा तबकाती समाज है उनकी क्या नौईयत है और ब्या ये कि ई खिते दे अंदर एक इरतका जड़ा है वो बर्तन साजी दे विच किवें इरतका है और करेंदे करेंदे असां ब्लू पाटरी वाले पासे जड़ा है किवें आए से और की तरीके ते जड़ा है असां एक मुल्तान की शनाख्त बनाई है और ये साडा एक कदीम सरमाया है बर्तन साजी का मुख्तलिफ शक्लां इख्तियार करेंदे करेंदे जड़ा है ये ब्लू पाटरी वाले पासे या एक नील काशी वाले पासे जड़ा है आए। तो इत्थां साडी कोशिश है कि असां कोई मुस्तकबिल करीब दे विच मुस्तकबिल बईद दे विच कोई इस तरह का जड़ा है एक सिलसिला शुरू कर सकूँ कि इत्थां असां लोकां दी उस्ताद आलम खान इंस्टीट्यूट या कोई बे इहो जे इदारियां दे नाल रल ते जड़ा है ई सांझ दे विच असां जड़ा है इत्थां दे लोकां को ये काम जड़ा है मज़ीद सिखा सकूँ। सही सही। अच्छा, आपने सरायकी अदबी अवार्ड्स का भी इजरा किया, ये इन अवार्ड्स का आगाज़ कब हुआ और किस बुनियाद पर दिया जाता है? अच्छा, ये इवें है कि साढ़े खिते की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं राना महबूब अख्तर साहब। वो बड़े समझो मुतहरिक आदमी हैं, सोचण वाले आदमी हैं, लिखण पढ़ण वाले आदमी हैं। उन्होंने सकूँ जड़ा है ना ये अवार्ड किते कुछ पैसे दिते और असां ये जड़ा है पिछले 2 सालों तो ये अवार्ड शुरू किते और हुण साडी कोशिश है कि असां ये अवार्ड को ज़रा दुगना करूँ। पहले अवार्ड एक अवार्ड मिलता ही कहीं एक सरायकी अदीब को तो उनके वास्ते असां एक ज्यूरी बनाई हुई है। वो ज्यूरी जड़ा है वो फैसला करेंदी है कि केड़ा वड्डा मुहांदरा अदीब है सरायकी का जिंदी समझो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट इन तरह की है कि असां उनको ये अवार्ड का मुस्तहक समझूँ। तो ये अवार्ड पिछले साल जड़ा है वो सरायकी ज़ुबान के महांदरे शायर जनाब रिफत अब्बास साहब को मिले। तो ई साल तो असां उन्होंने को दरख्वास्त की है राना महबूब अख्तर साहब को कि सोना कोई जड़ा है करम फरमाई करो, एक अवार्ड असां एक नसर निगार को ॾियूं हर साल तो एक अवार्ड असां एक शायर को ॾियूं।
ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨੇ में वादा किते साढ़े नाल ते अगले साल असां जिले अवार्ड देसूँ ते वल जड़ा है एक अवार्ड शायर एक मुहांदरे शायर को देसूँ ते एक अवार्ड जड़ा है एक मुहांदरे नसर निगार को देसूँ। ये खालिस्तान मैरिट दे उत्ते फैसला एक जूरी जड़ा सरायकी दे 5 वड्डे अदीबां दे उत्ते मुश्तमिल होंदी है। वो लोग फैसला करेंदे कि किहड़ा बंदा जड़ा है वो ई वेले मुस्तहिक है ई अवार्ड दा अपने कम दे तहत। और अलहमदुलिल्लाह हाली तक ਜਿਹੜੇ 2 अवार्ड ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੋਲੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਲੋਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਵੇਂ ਥਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਰਿਫਤ ਅब्बास ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸੇਬ ਦੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹਨ ਔਰ ਹੁਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਵਲ ਵੀ ਲੂਣ ਦਾ ਜੀਵਨ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਾਇਕੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਰਿਵਾਜ ਥੇ और एक नवा पंथ शुरू थे तो अस चाहते से कि इन्होंने लोगों की हौसला अफजाई की भी इन्हों को जड़ा है एक नसर निगार को भी जड़ा है हर साल अदबी अवार्ड दिता बन जाए। सही, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम देखते हैं कि इसी खित्ते में अशू लाल जैसा एक दानश्वर भी मौजूद है, यहाँ पे शाकिर शुजा आबादी भी हैं, रिफ़त अब्बास भी हैं जिनका आपने तज़किरा ऑलरेडी किया। नई नस्ल में भी बहुत अच्छा कहा जा रहा है, मखमूर कलंदरी बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं। जिस तरह आपने नसर की बात की इस तरह नसर भी जो है वो बहुत तेज़ी से सामने आ रही है। तो क्या आप नहीं समझते कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इन अवार्ड्स के हवाले से मज़ीद इन्फ्लुएंशियल होना चाहिए, आपको सपोर्ट करना चाहिए सरकारी सतह पर भी? जी बिल्कुल, मैं ही वेले जड़ा है मैं एक ख़त लिखना चाहना अकेडमी ऑफ लैटर्स के सरबराह जनाब यूसुफ खुश्क साहब को। उन्होंने भी मादरी जुबान जी सरायकी है कि भी वो इन पासे तवज्जो करें और पंजाब का जड़ा वजारत इतलात है वो भी सर नाल कोई ताउन करे और असा इन्ह अवार्ड्स को जड़ा है मजीद जड़ा है कोई समझो इन्हें दे अपना पैसों के कोई इजाफा करूँ, इनकी कैटागरीज दे विच कोई इजाफा करूँ और 2 की बजाय अस 3-4 अवार्ड जड़ा है शुरू कर सकूँ। और उनके अलावा न सिर्फ एक भी शायरां ते अदीबां को अवार्ड दूँ बल्कि ई खित्ते के अंदर समझो कि भी अपनी तहजीब और सकाफत के उत्ते जिहड़े लिखण वाले लोग हैं उन्होंने भी जड़ा है ई अदबी अवार्ड का मुस्तहिक समझा वजे। वो भी अपने वसेब की खिदमत करेंदे पेन, वो भी इवें समझो कि ई बरे सगीर की एक जी तहजीबी तारीख है उनको मुरतब करने दे जो किरदार अदा करेंदे पेन उन्होंने भी मैं समझदा कि हक बनते कि उन्होंने को भी अवार्ड मिलने चाहिए। जेडे ई वसेब के सहाफ़ी हैं वो भी बहुत वड्डा काम करेंदे पेन ई वसेब को मुतारिफ करावन किते उन्होंने को भी कोई अवार्ड मिलना चाहिए। तो ये सिलसिला समझो कि भी दराज तो दराज तर थी होना चाहिए। सही। अच्छा, वसेब की जो तारीख़ है हम सिर्फ अगर मुल्तान को देख लें, बहावलपुर या दीगर शहरों की जानिब नहीं हम निकलते तो एक बड़ी रिच कल्चरल माइथोलॉजी के साथ ये शहर मौजूद हैं। तो आपका जो स्टडी सेंटर है, आपके जो स्टूडेंट्स हैं, क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि इन फ्यूचर जो है वो मिनी डॉक्यूमेंट्रीज़ जैसे सूफिया के औलिया के मज़ारात हैं, जैसे क़िले की आपने बात की, जैसे इस इलाके की ख़ास जो रेतल है, जो यहाँ के गाँव का कल्चर है, जो यहाँ के खाने हैं, जो यहाँ के लोक फ़नकार हैं, जो लोक गीत हैं, जो लोक मेले हैं, इस हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज प्रोग्राम्स तरतीब देंगे? जड़ा है ये असा इतना बैठे से तो दसे कि साडा ऑडियो वीडियो सेंटर है और असा कायम ही अपना मकसद किते कि असा अपने तालिब इल्मां को बजाय एक असाइनमेंट दूँ कि एक किताब दो तो असाइनमेंट लिखावें बजाय इंदे कि वो कोई तहकीकी मकाला लिखें, वो उनकी बजाय एक इहो जी तहकीकी डॉक्यूमेंट्री क्यों ना बनावें जड़ा अगू भी जड़ा समझो कम आवे और ये खिते का जड़ा एक तारुफ है ना वो पूरी दुनिया दे विच फैले। और साड़ी कोशिश है कि भी अगले साल तो जड़ा है ना असा इन तरह की डॉक्यूमेंट्री जड़ा है कोई तालिब इल्मां को तहकीकी मकालात की बजाय या तहकीकी मकालात की सूरत दे विच असां डॉक्यूमेंट्री बनावन दे किते आखूँ वो ई खिते दे खाने, ई खिते की तहजीब, ई खिते दे फनून, ई खिते दे अलूम। दूजा है कि ई खिते दे अंदर जड़ा समझो कि भाई जिवें हुण काशीगरी का कम है, ई खिते दे अंदर जड़ा है वो जूता साजी का कम है, ई खिते दे अंदर जड़ा है बर्तन बनावन का काम है। इनकी तारीख जड़ा है वो मुरतब करें और नाल उनका जड़ा है अंग्रेज़ी वरियन भी तैयार करें ताकि पूरी दुनिया दे विच वसेब की जड़ी सोहनी खुशबू है वो फैले, ताकि अगर कोई फर्ज करो बाहर का कोई बंदा जड़ा है वो बैठे वो इत्थां दा सोनल वा देख ते जड़ा है खुश थी वे। वो इत्थां दे जड़े मकामी हैं खाने हैं, इत्थां दे जड़ो समझो कि भाई एक दाल मूंग है मशहूर, इत्थां दे जड़े टिक्कियां मशहूर हैं, वो सारिया चीज़ां या अगली दसो तो असां तो कोई इत्थों दी चांपा भी खवेसूं बल्कि खादियां भी हैं। ये सारिया चीज़ां जड़ियां समझो कि ई खिते दियां
ये खिते दियां जड़ियां समझो कि भाई एक तहजीबी चीज़ां हैं, तनव्वुआत हैं, उनको साढ़े वसेब दे जड़े लोग हैं वो एक सेंस ऑफ प्राइड के तौर पर, एहसास तफखुर के तौर पर मुतारिफ करा सकें जड़ा है वो। सही। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काजी आबिद साहब, बहुत आपने वक्त दिया आज हमें और बड़े ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई काजी साहब से सरायकी तारीख़ के हवाले से, कल्चर के हवाले से। सरायकी स्टडी सेंटर BZU जो अहम खिदमात सर अंजाम दे रहा है, मैं बिलाशुबा इस बात का एतराफ़ करूँगा कि काजी आबिद साहब ब्रेन हैं, एक नाबगा हैं, एक इंटेलेक्चुअल हैं और सुपर जीनियस हैं जो हमारे इस तारीख़ के लिए, सकाफ़त के लिए, अदब के लिए, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और यकीनन ये लोग बहुत कीमती हैं, इन लोगों की कदर करनी चाहिए, इनके काम में इनका हाथ बटाना चाहिए। और इसी तरह हम ये भी उम्मीद करेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में जिस तरह सर ने डिस्कस किया कि तमाम ये प्रोजेक्ट्स जो हैं इनको हम ऑडियो विजुअल की सूरत में भी लाएंगे तो आप ये सब भी देख सकेंगे। हम अपने वतन से, अपनी तहजीब से, अपने सकाफ़त से मोहब्बत करते हैं क्योंकि मोहब्बत ही पाकिस्तान है और पाकिस्तान मोहब्बत है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।